देश में कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में कई राज्यों में सियासी मौसम गरमाया हुआ है। कई राज्यों के सीएम और नेताओं को ईडी समन भेज रही है। पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आप पार्टी के कई मंत्रियों को ईडी का समन मिला है। फिर बिहार के राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य 3 परिजनों को ईडी ने समन भेजा है। वहीं अब झारखंड में भी हेमंत सोरेन ईडी के घेरे में आ चुके हैं। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन बुधवार को ईडी के सामने हाजिर हुए थे। 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के बाद ईडी ने ये ऐलान किया है कि वे सोरेन को हिरासत में ले रहे हैं, जिससे झारखंड में बवाल शुरू हो गया है। गिरफ्तार होते ही सोरेन ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन को विधायक दल ने अपने नेता के तौर पर चुन लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्या आ गई कि एक राज्य के सीएम को अरेस्ट होना पड़ा। आखिर क्या है लैंड स्कैम? इस स्कैम में सीएम सोरेन का नाम कैसे आ गया? क्या इसमें कोई राजनीति भी शामिल है? तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ईडी वर्सेस हेमंत सोरेन। बता दें, लैंड स्कैम में पूछताछ के लिए ईडी पिछले कुछ महीनों से हेमंत सोरेन को लगातार समन भेज रही है, लेकिन सोरेन इन समन को हल्के में ले रहे थे। ईडी के समन को 9 बार ठुकराने के बाद आखिरकार 10वीं बार वे पूछताछ के लिए हाजिर हुए। इन सब के बीच 2-3 दिन तक हेमंत सोरेन और ईडी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चला था। ईडी से 10वीं बार समन मिलने के बाद तकरीबन 40 घंटे तक सोरेन अनट्रेसेबल हो गए, जिससे ईडी सक्रिय हो गए और उनको ढूंढने लगी। छानबीन के दौरान ईडी ने सोरेन के दिल्ली बंगले से एक BMW कार और 36 लाख रुपए सीज कर लिए। इसी बीच मंगलवार को सोरेन खुद रांची में प्रकट हुए और ईडी के सामने हाजिर होने जाने की बात भी कही। 31 जनवरी को वे ईडी के सामने हाजिर हुए तो 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को कस्टडी में ले लिया। लैंड के मामला क्या है? दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहाँ करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक फ्लैट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके बेच दिया। मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा तो निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी। 16 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन के अलावा 4 अन्य आरोपी शामिल थे। करीब 23 दिन बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी भी हो गई। छवि से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल नाम के एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया। यही से कहानी में नया अध्याय जुड़ा। आरोप है कि विष्णु अग्रवाल के पास से मिला डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन का नाम मिला। जांच में हेमंत के बैंक खाते और चेक से जुड़ी जानकारी सामने आई। इसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने का फैसला किया। बुधवार को सोरेन से पूछताछ की गई और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोरेन की गिरफ्तारी से इस मामले में अरेस्ट हुए लोगों की संख्या 15 तक पहुँच गई है। ये तो हो गई लैंड स्कैम की बात। अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्ष पर। दरअसल झारखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति लोगों की समझ से परे है। यहाँ कौन सा नेता कब किस दल में शामिल हो जाएगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज जो 2 दल एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं, वे कभी एक दूसरे के गले के हार थे। जी हाँ, साल 2010 में राज्य के विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिली, मगर सरकार तो बनानी थी, तो 2 कट्टर विरोधी BJP और JMM साथ आ गए, मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री। डील थी कि दोनों पार्टियां 2.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी, लेकिन बाद में अर्जुन मुंडा पलट गए और कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं था। फिर क्या, नाराज हेमंत सोरेन ने समर्थन वापस ले लिया और 2 साल 4 महीने 7 दिन के बाद सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस और राजद ने समर्थन देकर जुलाई 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना दी। हालांकि ये सरकार भी 1 साल 5 महीने 15 दिन तक ही चल पाई, लेकिन बीजेपी के धोखे से सोरेन पूरी तरह से नाराज हो गए, जिससे भाजपा और JMM के बीच नफरत और भी बढ़ा दी। अब आते हैं सोरेन की गिरफ्तारी के सवाल पर। हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चलते वक्त ये अटकलें आने लगे थे कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को CM बनाया जाएगा। आखिर में ऐसा ही हुआ, बस नए CM की चेहरा बदल गई। वही ईडी ने सोरेन को हिरासत में लेने की पीछे की वजह यह बताया है कि घोटाले से अर्जित आय का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन में सोरेन जुड़े हुए थे।
गलत तरीके से हासिल की गई जमीन पर सोरेन के परिवार और करीबियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अवैध खनन में जांच के दौरान हेमंत सोरेन की भूमिका होने की सबूत भी ईडी ने प्राप्त की है। मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ सोरेन के करीबी संबंध होना और अमित अग्रवाल कथित तौर पर सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों के ब्लैक मनी को मैनेज करने की सबूत मिलना, इन सब के साथ जांच अधिकारियों के सवालों का सोरेन सीधे सीधे जवाब नहीं देना भी उन्हें हिरासत में लेने का एक वजह बताया जा रहा है। खैर, अब झारखंड में क्या होने वाला है, वहाँ के राजनीति में कैसे बदलाव आने वाले हैं, क्या जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन पूरी तरह से लैंड्स के मामले में फंस चुके हैं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए और थोड़े दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए हमारे हिट टीवी टुडे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे हिट टीवी ऐप को डाउनलोड करिए।